टेलीकॉम सेक्टर में तबाही मचाने के बाद अब जियो रिटेल सेक्टर में भी तबाही मचाने के लिए निकल पड़ा है। इसकी शुरुआत जियो ने जियो मार्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मई 2020 में लॉन्च करके कर दिया है। अब ये करंटली इंडिया में 200 सिटी में वर्क कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं जियो मार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में और उन स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे कि आज ये इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनने के कगार पे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इनकी पहली स्ट्रेटेजी है टैपिंग ऑन टैप मार्केट की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो $1 ट्रिलियन की होने वाली है 2021 में। तो इस चीज को मुकेश अंबानी ने बखूबी समझा और उन्होंने ऐसे मार्केट में अपना हाथ डाला जहां पे किसी की भी नजर नहीं थी। इंडिया की सबसे अनऑर्गेनाइज मार्केट है रिटेल यानी किराना स्टोर। आज तक किराना स्टोर्स पे किसी ने वर्क नहीं किया था। जहां फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के आने से छोटे कारोबारियों का कारोबार बंद हो गया, वहीं मुकेश अंबानी ने इस चीज़ को समझा और लोकल टू वोकल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस मार्केट में इंटर हुए। दूसरी स्ट्रेटेजी है इनकी लोकल एम्पावरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, ग्रोफर इन सब के आने से लोकल कारोबारियों का जो छोटे कारोबारी थे उनके काम लगभग ठप होने लगे थे। तो इन्होंने इस चीज़ को समझते हुए लोकल टू वोकल को बढ़ावा दिया, क्योंकि हमारे जो पीएम है उन्होंने भी लोकल टू वोकल को बढ़ावा देने के लिए बात कही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस मॉडल इस तरह से डेवलप किया है कि सभी लोकल किराना स्टोर्स को जोड़ना है और उन्हें के साथ टाई अप करके और लोगों को सामान डिलीवरी करवानी है। इनकी जो तीसरी स्ट्रेटेजी है वो एसेट लाइट मॉडल, जहां बिग बास्केट, ग्रोफर्स ये सब इन्वेंट्री मॉडल पे वर्क करते हैं। ये अपने बड़े बड़े वेयर हाउस रखते हैं और वहां से लोगों को और अपने कस्टमर को सामान प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं अमेजॉन B2C में वर्क करता है। तो इन्होंने जियो मार्ट ने एक नया बिजनेस मॉडल इंडिया में लॉन्च किया जो है O2O, ऑनलाइन टू ऑफलाइन। ये मैं आपको समझाता हूँ ऑनलाइन टू ऑफलाइन क्या है। सपोज कीजिए आपने ऑनलाइन घर से व्हाट्सएप या जियो मार्ट के ऐप से कोई भी चीज ऑर्डर हुआ, तो ये आपके नियरेस्ट जो किराना स्टोर होगा उसके पास ये ऑर्डर चला जाएगा। वो सारे सामान पैक करके रखेगा। फिर जियो मार्ट का जो एक एग्जीक्यूटिव होगा या जो राइडर होगा वो सामान को आपके घर पे डिलीवरी कर देगा। उसके बाद आप उसे पे कर सकते हैं या तो ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी। तो आप सोचेंगे ये तो पहले भी हो रहा था, लेकिन यहाँ ये है कि आप जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किए तो आपके जो नियरेस्ट स्टोर है वो ऑफलाइन हो गया, यानी ऑनलाइन टू ऑफलाइन। यही ऑनलाइन टू O2O मॉडल है जो अलीबाबा चाइना में यूज कर रहे हैं। ये एक सक्सेसफुल मॉडल है चाइना में, जिस चीज को अलीबाबा ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। इस चीज को लेकर मुकेश अंबानी के पास, जियो मार्ट के पास वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। चौथी स्ट्रेटेजी है एक्विजिशन। जियो मार्ट कोई रातों रात खड़ा किया हुआ बिजनेस मॉडल नहीं है। इसकी शुरुआत 2019 में ही हो गई थी। मुकेश अंबानी बहुत ही दूर की सोचते हैं। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि ई कॉमर्स मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो क्यों ना वो भी इसमें इंटर होने के लिए उन्होंने 2019 में ग्रैब ए ग्रब को बाय किया। लॉजिस्टिक का काम देखती है, इसलिए बिग बास्केट, मिंत्रा, अमेजॉन इन सब जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ भी वर्क कर चुका है। दूसरा, इन्होंने सी स्क्वायर को एक्वायर किया जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स को, सेल्स फोर्स को, रिटेल को, इन सब चीजों, जिससे कि सी स्क्वायर इनके लिए भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छा टेक्नोलॉजी बना सके और इसकी सहायता से, ग्रैब ग्रब की सहायता से ये सब चीजों अपना लॉजिस्टिक संभाल सके। यही नहीं, इन्होंने 2020 में $3.38 बिलियन में फ्यूचर ग्रुप्स को भी एक्वायर कर लिया है, जिनके पास पहले से ही रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस फ्रेश थे, जिनके द्वारा ये आपको सामान डिलीवरी करवा रहे थे। जहां पे किराना स्टोर कम होते थे वो यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस फ्रेश की मदद से आपको वो सामान प्रोवाइड करवा रहे थे। आइए इनकी देखते हैं पांचवी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पांचवी स्ट्रेटेजी है इकोसिस्टम। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम अपने चारों तरफ अपने सभी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके कर लिया है, जहां इनके पास 388 मिलियन जियो यूजर्स हैं। तो जो भी जियो यूजर्स हैं इनके पास जो भी डाटा है वो इनका बहुत ही बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ भी टाई अप किया है। फेसबुक के साथ टाई अप करने से इन्हें व्हाट्सएप का मदद मिला है। इंडिया में अभी तक कोई भी लॉजिस्टिक या कोई भी कंपनी व्हाट्सएप से ऑर्डर नहीं ले सकते थे, क्योंकि व्हाट्सएप के पास सबसे ज्यादा यूजर बेस है इंडिया में। करीब 400 मिलियन यानी 40 करोड़ यूजर्स व्हाट्सएप के भारत में अकेले हैं। तो सोचिए अगर आप व्हाट्सएप से ही कोई चीज ऑर्डर कर सके और अपना मंगा सके तो ये कितना ईजी होगा। सभी लोग सभी ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन व्हाट्सएप सबको इस्तेमाल करना आता है। तो इन्होंने इस चीज को समझते हुए फेसबुक के साथ डील किया और व्हाट्सएप
और फेसबुक की टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों में व्हाट्सएप पे भी लॉन्च हो जाएगा, जिसकी मदद से इनका बिजनेस और ग्रो होगा। आइए छठी स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। तो छठी स्ट्रेटेजी है नो मिनिमम ऑर्डर, जहां ग्रोफर्स और बिग बास्केट में आपको मिनिमम ऑर्डर बाय करना पड़ता है, कम से कम 500 का मिनिमम ऑर्डर बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पे नो मिनिमम ऑर्डर, यानी आप छोटे से छोटे सामान, 5 रुपए का भी सामान आप इसमें बुक कर सकते हैं। सातवीं स्ट्रेटेजी है इनकी रिटर्न पॉलिसी, जहां ग्रोफर्स, बिग बास्केट, अमेजॉन, इन सब में जब आप रिटर्न करते हैं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। लेकिन इनके प्लेटफॉर्म में अगर आपने कोई सामान बाय कर लिया और आपको उसको रिटर्न करना है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आस्क नहीं किया जाएगा और आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज से लोग इन पे ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। और यही नहीं, जैसे इन्होंने जियो में बहुत लोगों को ऑफर दे के करीब 6 महीने से साल भर इन्होंने फ्री कर दिया डाटा, और लोग इनके पास ट्रैफिक आते गया, वैसे ही इन्होंने इसमें भी किया है। यानी इनकी 8वीं स्ट्रेटेजी है डिस्काउंट और ऑफर। ये इतना ऑफर दे देंगे कि दूसरे जो भी कंपनी है इनके साथ compete नहीं कर पाएगा और उन्हें भी भारी डिस्काउंट देना पड़ेगा, जिससे कि सारा मार्केट खत्म हो जाएगा और ये मार्केट में फिर लीडर बन के उभरेंगे। यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ग्रोफर्स और बिग बास्केट को इसके लिए बहुत ही फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसे और भी कंपनीज इनके साथ compete करती है। भले कंपटीशन बढ़ गया हो जियो मार्ट के आने से, लेकिन इसमें ग्राहक का ही फायदा है। ग्राहक का फायदा इस तरह होगा कि इन्हें बहुत ही सस्ते में सामान मिलेगा और सबसे अच्छा लोगों का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमने क्या मिस किया और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।